एक तरफ कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ आम लोगों में डर व दहशत भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। कई चिकित्सा विशेषज्ञ भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो रही है उसके पीछे मुख्य कारण डर व अवसाद ही है, क्योंकि डर की वजह से नकारात्मक विचार आते हैं और इसी वजह से इम्यून पावर घटता है और शारीरिक ऊर्जा भी कम होती जाती है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अगर अच्छा और सकारात्मक माहौल मिलेगा तो वह कई हद तक जल्दी स्वस्थ हो सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अच्छी खबरें देखनी, अच्छी बातें करनी चाहिए, प्रेरणास्पद कहानियाँ पढ़नी चाहिए, साथ ही हंसी ठिठोली का माहौल बनाने की भी ज़रूरत है और ऐसी खुशी देने का प्रयास करना चाहिए जिससे देखकर उसका आत्मविश्वास जागृत हो और मनोबल बढ़े, जल्दी स्वस्थ होने की सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। वर्तमान में अस्पताल में आईसीयू में भर्ती ऐसे ही कोरोना संक्रमित पीड़ितों को राजसमंद के डॉक्टर लाभेश जैन निःशुल्क किनेर्जेटिक थेरेपी दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ शारीरिक एनर्जी बैलेंस से उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, बल्कि कई लोग कोरोना से लड़कर स्वस्थ भी हो रहे हैं। डॉक्टर लाभेश की इस तरह निस्वार्थ सेवा से कई लोग स्वस्थ हुए हैं, जिनके बचने की चिकित्सक भी उम्मीद खो चुके थे। ऐसे संक्रमित लोग जिनमें 70 से 80% तक फेफड़े खराब हो चुके थे, मगर वे स्वस्थ होकर घर लौट गए। किनेर्जेटिक थेरेपी से व्यक्ति तनाव मुक्त होता है, जिससे शारीरिक ऊर्जा विकसित होती है और इसी से इम्यूनिटी पावर बढ़ने से कोरोना को हराने की क्षमता शरीर में विकसित होती है। तो आइए हम जानते हैं लाभेश जैन से कि आखिर इस महामारी में किस तरह आमजन बचाव करें और वे किस तरह सहयोग व सेवा देंगे। जी, कोरोना का बेसिकली सब कुछ लोग कहते हैं इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, पर इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, मनोवैज्ञानिक का भी ये कहना होता है और हर जगह प्रूफ है, आपको मिलेगा कि जो लोग डरता है, जो लोगों से दूसरों से ईर्ष्या करते हैं या किसी तनाव में रहते हैं या गुस्सा करते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि आपको अंदर कोरोना से लड़ने की शक्ति नहीं रहती है आपके अंदर, चाहे आप फिर आप कुछ भी कर लो इम्यूनिटी के लिए, वो इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप तनाव से, गुस्से से, दूसरों से जलन से और इन चीज़ों से दूर रहिए। इसमें मेरा ये रोल रहता है कि चलो इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है पर इन चीज़ से बाहर नहीं आता है, तो मैं एक तरह की थेरेपी करता हूँ जिसको बोलते हैं किनेर्जेटिक। किनेर्जेटिक बेसिकली काइनेजियोलॉजी का एक पार्ट है। उसमें ये रहता है कि जो शरीर की जो मसल्स की जो पावर होती है, उस पावर को देखकर उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि शरीर के कौन कौन से मसल्स में पावर कम है। उस पावर के अकॉर्डिंग हम एनर्जी बैलेंस करते हैं हीलिंग के थ्रू, जो एनवायरनमेंट में जो हीलिंग होती है उसके थ्रू, और उस मसल्स की एनर्जी को मेंटेन करते हैं। वो एनर्जी अगर मेंटेन हो जाती है तो इंसान की पावर अपने आप में बढ़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और ये पूरा साइंटिफिक है, मसल्स का एनर्जी का जो सिस्टम रहता है, आप मसल्स का पावर चेक करो, उसके हिसाब से आप उसकी हीलिंग करो। ये मेरा किनेर्जेटिक का एक पार्ट रहता है। ठीक है। उसके अलावा ये जो रहता है कोरोना की फ्रीक्वेंसी जो होती है 2 to 7 हर्ट्ज़ के बीच में रहती है। अब इंसान अगर लो फील करेगा, डिप्रेशन में होगा, स्ट्रेस में होगा, तो उसकी खुद की एनर्जी भी वीक होगी और ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको कोरोना का इफेक्ट आएगा ही आएगा, उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी ही होगी। जितना आप तनाव से दूर रहोगे, जितना अपने फैमिली के साथ खेलोगे, बच्चों के साथ खेलोगे, दोस्तों से बात करोगे, हंसी मजाक करोगे, अच्छी न्यूज़ देखोगे, आपकी बॉडी उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ ये रहती है कि आपने देखा होगा, मतलब इसका प्रूफ मैं देता हूँ कि एक तो द सीक्रेट करके बुक है और दूसरा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये दो चीज़ें जो रहती है इसमें भी पूरी तरह से ये प्रूव्ड है कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप देखते हो और जैसा आप बोलते हो, वैसा ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हो ही यही रहा है कि लोग कोरोना के बारे में ही सोच रहे हैं, कोरोना की न्यूज़ ही देख रहे हैं और उसको फील भी कर रहे हैं। थोड़ा सा बाहर गए कि वो मेरा गला सूख रहा है, मेरा सांस फूलने लग गई है, उस वजह से वो इंसान के वाइब्रेशन डाउन होते हैं और कोरोना का इफेक्ट उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है और वो घबराहट के मारे और तकलीफ़ें बढ़ती जाती है। तो इसको दूर करने के लिए कितनी बार, ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मेरे पास कुछ एक एनर्जी पॉइंट होते हैं बॉडी में, जिसको बोलते हैं EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं, आप खुद से भी उसको टैप करिए और उन चीज़ों दूर अपना प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। जैसे फर्स्ट पॉइंट होता है ये
सेंटर ऑफ हेड, इसको टैप करना है 30 सेकंड तक। ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ बोथ आईब्रो, ये वाला पार्ट, इसको टैप करना है 30 सेकंड तक। 2, थर्ड होता है ये पार्ट, टेम्पोरल मसल्स जो आती है, दोनों हाथों से ये टैप करना है। 3, 4 होता है आंखों के नीचे। 4, सभी पॉइंट को 30 सेकंड तक आपको टैप करना है। 5 होता है ये होठ के ऊपर, होठ के नीचे। 6 होता है दोनों रिब केज होती है, फर्स्ट ये रिब हड्डी होती है, इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट। 7 होता है दोनों ये रिब केज, और 8 पॉइंट होता है ये हाथ वाला। 30 सेकंड तक हर पार्ट को आपको टैप करना है। इसमें आप दूसरी चीज़ और कर सकते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच भी सकते हैं। जैसे आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, लाइक मनी से या खाने के संबंधित, तो आप ये टैप करके बोल भी सकते हैं कि मुझे खाने की प्रॉब्लम हो रही है या मुझे पैसों की प्रॉब्लम है, पर अब धीरे धीरे मेरे को पैसा भी आने लग गया है और मुझे पैसों की प्रॉब्लम भी दूर होने लग गई है, या मुझे सांस फूल रही है तो मेरे को सांस की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो रही है, मेरे को सांस भी ईजी आ रही है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, और अब मुझे किसी भी तरह का कोई शरीर में प्रॉब्लम नहीं लग रही है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं लग रहा है, और मैं अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ और मैं अब बिल्कुल तरह से स्वस्थ हो गया। ये सारे पॉइंट को 3-3 बार टैप करना है, दिन में 2 बार। ये आप टैप करके देखिएगा, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको, आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कोरोना के बारे में बात करना बंद कर दीजिए आप घर में। आप अपने घर में रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, खुश रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। इन चीज़ों से जैसे दूर रहोगे, आपकी बॉडी में आपको पॉजिटिविटी फील होगी और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया कि कोरोना का पर्टिकुलर। इससे बचने का एक तरीका और रहता है कि मेरे पास एक एनर्जी सर्कल है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि यह आता है एक तरह का एनर्जी सर्कल। ये कोरोना की फ्रीक्वेंसी को ओवरकम करता है, ओवर शेडो करता है, और उसको जो वायरस होता है उसको डीएक्टिव करता है। काफ़ी हद तक इसका भी रिजल्ट जब आप यूज़ करते हो तो आपको देखने को मिलेगा। और इसके पीछे ओम होता है, ये लेमिनेट किया होता है। ये आप घर की मटकी पर लगाएंगे, 20 मिनट उसमें पानी रहना चाहिए। फिर वो पानी आप चाहे आप गर्म करके पियो, चाहे बोतल में आप कहीं काम पर जा रहे हो तो भर के ले जा सकते हो, वही पानी पियो। तो उसकी जो कोरोना की जो नेगेटिव जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ऑलमोस्ट 250 हर्ट्ज़ तक। तो उसके इफेक्ट को आपके ऊपर हावी नहीं होती। इसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर लिखे होते हैं, कुछ एनर्जी भी लिखा होता है, तो ये आपके ऊपर, ये आपको उससे बचा के रखेगा। चलो कोई पॉजिटिव आ गया, कंडीशन ख़राब है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे अगर आप वेंटिलेटर पे हो, मेरे आसपास रहते हो, तो मैं खुद आपको वेंटी पे आके अपनी तरफ से जो एनर्जी बैलेंस होता है, हाथ पकड़ के रहता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी लगता है मैं वहाँ देता हूँ। मुझे उसमें चार्ज नहीं चाहिए होता है, मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, ये मेरी तरफ से फ्री है। उसमें ना कोई मैं मेडिसिन में इंटरफेयर रहता है, ना उसके ऑक्सीजन मास्क में या वेंटिलेटर पे मेरा कोई इंटरफेयर नहीं रहता है। सिर्फ मुझे हाथ पकड़ के रखना होता है, 1 घंटा या 2 घंटा जो भी चाहिए मुझे, और मैं जो एनर्जी बैलेंस करता हूँ मेरा उसमें काम हो जाता है। ट्रीटमेंट आपका जो चल रहा है वो चलेगा। लोगों में एक भ्रम सा भी है कि ये क्या कहीं जादू टोना तो नहीं है या ये, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बेसिकली ये सारा साइंस से रिलेट करता है, क्योंकि ये सारा बॉडी जो मसल्स होता है उसकी एनर्जी उसके पावर से देखा जाता है। जो मैं पॉइंट बोलूँगा जहाँ मुझे मसल्स का पावर वीक हुआ, मतलब वो उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे उसी को बैलेंस करना है। उसको बैलेंस करने के लिए जो बॉडी के जो मेरिडियन पॉइंट होते हैं, या ऑर्गन्स होते हैं सारे, या ग्लैंड होते हैं, चक्र होता है, उन सबको जहाँ पे जिस चीज़ की ब्लॉकेज आ रहा है एनर्जी का, हम उसको एनर्जी देते हैं। गूगल पे भी आप देखना कि बॉडी का हर मसल्स एक इमोशंस होल्ड करके रखता है। तो हार्ट जो लंग्स के जो मसल्स है ऊपर, कहीं ना कहीं डर की वजह से या किसी और रीजन से वो सिकुड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी वो लंग्स प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाते हैं, और ये इलाज लेते हुए भी लोगों को ऊपर इफेक्ट नहीं आता है। तो हम उसको एनर्जी से फ्री करते हैं और ट्रीटमेंट उस पर इफेक्ट करना शुरू कर देता है जो आप वो ले रहा होता है। ये एनर्जी सर्कल लाइफ टाइम हाँ, एनर्जी देगा या कैसे? ये अपनी मटकी पे कंटिन्यू लगाए रखना आप, और ये आप जब तक कोरोना का इफेक्ट है तब तक आप लगा के रखो। बाकी रूटीन में दूसरी रूटीन में तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब कोरोना का इफेक्ट खत्म हो गया तो इसकी ज़रूरत अच्छा, पड़ेगी ये नहीं। केवल- मेरा मोबाइल नंबर है 9950520088, और अगर इस पर बिजी आता तो एक दूसरा नंबर और है 9414681858।
मेरा फिजियोथेरेपी का क्लिनिक है राजसमंद में, मानव हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। बेसिकली ये मैं जो कोरोना का करता हूँ, ये जो ये तरीका किनेजेटिक का है, ये फिजियोथेरेपी से डिफरेंट है। ये फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं है। इसका मैं अलग से कुछ कोर्स करके आया हूँ बाहर से, और 2.5 साल से इस पर रेगुलर वर्क कर रहा हूँ। अभी 2 साल में आपने कितने पेशेंट पे ये लिया है और कितना क्या रिजल्ट? जैसे मैंने लगभग 15 से 20 पेशेंटों पे इन पे किया है। पिछली बार तो मेरे जितने पेशेंट मैंने किए थे, जो पिछला फर्स्ट वेव जो आई थी, उसमें तो 100% रिजल्ट था। इस बार ऐसा रहा है कि मेरे पास पेशेंट्स काफ़ी सारे रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने के बाद, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगने के बाद, और वेंटी पे ऐसी कंडीशन डॉक्टर बोले तो ये तो बहुत कंडीशन क्रिटिकल है। फिर मुझे बुलाया गया, मैंने ट्राई किया, पर वही है कि उन लोगों को मैं नहीं बचा पाया अपनी तरफ से। कोशिश मैंने पूरी करी पर मैं नहीं बचा पाया। पर जितना जल्दी आओगे मेरे पास, मैं उनको बचा सकता हूँ। जैसे अभी अभी मैंने किया है लगभग 7 से 8 लोगों पे अभी किया है मैंने पिछले 10 दिनों में, जिनमें से ऑलमोस्ट 7 पेशेंट तो रिकवर कर चुके हैं। 2 पेशेंट्स के साथ ट्रेजेडी हुई है, और एक अभी मतलब चल रहा है ट्रीटमेंट में मेरा। क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये किसी बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता कि मैं आपके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करूंगा और आपकी बॉडी पे किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आ जाएगी या इससे कोई प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी आपको, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी ही दी जाती है, नेगेटिव एनर्जी को निकाला जाता है बॉडी से। ये बढ़ाने का एक पॉइंट और रहता है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है थाइमस ग्लैंड। तो ये जो थाइमस ग्लैंड का पॉइंट होता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, ये थाइमस होती है। इस पॉइंट को आप 15 टाइम टैप करिए, थोड़ा प्रेशर से, हार्ड प्रेशर से, फिर रोकिए, फिर छोड़िए, फिर 15 टाइम्स टैप करिए, फिर रुकिए, फिर छोड़िए। ये तीन बार करना है आपको, 15-15 बार टैप करना है इसको। इससे आपकी थाइमस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ने में भी इसमें हेल्प होगी। फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बताता हूँ मैं आपको, जो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। कि चेस्ट में आपको सांस लेना है नाक से और 15 सेकंड तक होल्ड करना है। 10 सेकंड तक हो, शुरू में 5 हो तभी ठीक है, धीरे धीरे 15 सेकंड्स तक रोकना है, उससे ऊपर नहीं ले जाना है आपको। 15 सेकंड तक होल्ड करना है, और मुंह से छोड़ना है। जितनी आप सांस लोगे उसके ऑलमोस्ट डबल टाइम तक आपको एक्सपायरेशन करना है। ये आपको 15 बार ये करना है, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। एक लंग्स का मेरिडियन और रहता है, यह लंग्स का एक मेरिडियन आता है पूरा इधर अंगूठे तक, यहाँ से निकलता है। आप इसको भी आप ट्रेस कर सकते हो। ये 1 2 3 4 5 टाइम इधर, 1 2 3 4 5 टाइम। इससे आपका लंग्स का मेरिडियन को मजबूती मिलेगी और वो अपना एनर्जी को मेंटेन कर पाएगा, उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी ना। प्रोन पोजीशन ये भी हेल्प करती है, पर सारे पेशेंटों में नहीं करती। कुछ पेशेंटों को उल्टा लेटने में प्रॉब्लम भी होती है, तो वो लोग उल्टा ना लेटे ज़्यादा बेटर है। और रूटीन जो एक्सरसाइज वगैरह उसमें भी नॉर्मल योग प्राणायाम करो, विग्रस एक्सरसाइज अवॉइड करो, कि तेज़ दौड़ना, तेज़ साइकिल चलाना, बहुत ज़्यादा डिप्स लगाना, दंड बैठक लगाना, इनसे थोड़ा सा अभी ये जो समय है इसमें अवॉइड करिए। बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा, प्रॉब्लम आएगी आपको। तो किस तरह की जैसे करनी चाहिए? जनरली जो योग प्राणायाम होते हैं, सूर्य नमस्कार, उसमें भी लोग जो बोलते हैं हम तो 50-50 100 लगाते हैं, इतना नहा जाओ। सूर्य नमस्कार मिनिमम आप 5 से 10 बार कर लो, बहुत है। आपको अभी मेंटेन रहना है। आप इसमें ये जो टाइम पीरियड, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अपनी बॉडी बना लो या आप अपना बहुत कुछ ऐसा कर लो आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जितना आप ज़्यादा करने जाओगे उतना आप प्रॉब्लम में आओगे। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आपको ये सोचना है कि एक ऊर्जा है जो मेरे शरीर में आ रही है, चाहे आपको कोई फील नहीं हो, क्योंकि जनरली लोग जो भी शुरुआत में मेडिटेशन करते हैं उनको कुछ भी फील नहीं होता है कि मेरे शरीर में कुछ मतलब डीप लेवल तक जा नहीं पा रहे हैं, वो नहीं जा पाते। उनको लगता है क्या है, बिल्कुल नॉर्मल बैठा हूँ। कोई बात नहीं, बैठने की कोशिश करें, आधा घंटा बैठिए, बैठो, अपने अंदर ऊर्जा फील करो, कोशिश करो आपके लंग्स अच्छे से एक्सपांड हो रहे हैं, आप सांस लेना इजी हो रहा है, आपका शरीर मतलब अंदर से खुशी मिल रही है। एक मेरा इसमें एक अफर्मेशन और है, पॉजिटिव अफर्मेशन, जो आप लोग दोहरा सकते हो बार बार। आई थिंक ओनली पॉजिटिव थॉट्स, आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड जॉयस, नो मैटर
व्हाट द एक्सटर्नल कंडीशंस आर। ये अफर्मेशन आप बार बार दोहराइए, यही चीज़ आपकी बॉडी को लगेगी और आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। और ये चीज़ मैं बहुत बोलता हूँ अपने लिए, जो मैंने आपको बोला था, जैसा आप सोचोगे, जो देखोगे, जो बोलोगे, वो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो मैं यही देखता हूँ, यही सोचता हूँ, यही बोलता हूँ। इसके अलावा आप गूगल पे खुद सर्च कर सकते हो पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है, आप किस चीज़ से परेशान हो रहे हो। कोई अपने पर्सनल रिलेशन से लेके परेशान होगा, या कोई किसी पड़ोसी की वजह से परेशान हो रहा है, या किसी के बहुत क्लोज दोस्त ने धोखा दे दिया, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ऑफिस का वर्क करना पड़ रहा है, मेरी वाइफ से झगड़ा हो रखा है और हमारी बातचीत बंद है, उसके हिसाब से अफर्मेशन आप सर्च करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अफर्मेशन मिलेगी। जो चीज़ आपको लग रहा है नहीं ये चीज़ मेरे से रिलेट कर रही है, वो आप बार बार दोहराइए, उसका स्ट्रेस भी आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। सर्च कैसे करते हैं इसको? गूगल पे सर्च आप सिंपल से लिख के डालिए पॉजिटिव अफर्मेशन इन रिलेशन टू ग्रीफ, इन रिलेशन टू एंगर विथ वाइफ। ये इस तरह से आप सर्च करके आप देख सकते हैं।